नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर और वो ये है कि मध्यकालीन युग में बारी जाति के लोग क्षत्रिय के रूप में जाने जाते थे, फिर कैसे आज उनको वैश्य के रूप में जाना जाता है। वो क्या कारण है जिसकी वजह से बारी जाति के लोग अपने शस्त्रों को त्याग कर पत्तों से बने हुए प्लेट और दोने बनाने वाले हो गए। चलिए दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप सच में इसके बारे में जानना चाहते हैं, बारी समाज के इतिहास को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी बहुत घातक होती है। इसलिए अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ इस वीडियो को देखकर बारी समाज के इतिहास के बारे में और जानकारी पाइएगा। तो दोस्तों, बारी जाति के लोग कब से पत्ते और दोनों का निर्माण करने लगे, इसकी जानकारी भी मध्यकालीन युग में ही मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस बात को समझने के लिए बात करते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ में पुरातन समय से पत्तल और दोने में खाने का रिवाज बहुत समय से चलता आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में आज भी केले के पत्तों पर भोजन किया जाता है। यहाँ तक कि आप अगर होटल या रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां पर भी आपको केले के पत्तों पर भोजन परोसा जाता है। उसी प्रकार से मेवाड़ में भी आज भी पत्ते और दोनों पर खाना खाया जाता है। पत्तल से बनने वाली प्लेट और दोनों में प्रयोग होने वाले पत्ते मेवाड़ की स्थानीय वनस्पति है। ये पत्ते विलपत्र के समान तीन तीन के जोड़े में होते हैं। इन पत्तों को ढाक, खाखरा और पलाश के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कब से बारी जाति के लोगों ने पत्तल और दोनों का निर्माण कार्य शुरू किया था। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि महाराणा प्रताप ने जब वैभव त्याग की प्रतिज्ञा की कि उन्होंने ये सोचा कि अब मैं स्वर्ण, रजत आदि किसी पात्र में भोजन नहीं करूंगा जब तक कि मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र नहीं करा लूं। यह पत्तल दोने उस समय प्रकाश में आए, इनका प्रचलन बढ़ने लगा और यह कारण रहा कि महाराणा की प्रजा और महाराणा, उनके मंत्रियों और सैनिकों सभी ने इस प्रतिज्ञा का समर्थन किया। मगर अब चुनौती ये थी कि इतनी भारी मात्रा में पत्ते और दोनों की बनी हुई प्लेटों का निर्माण कैसे किया जाए। तो ऐसे में महाराणा प्रताप की सेना में बहुत बड़ी टुकड़ी बारियों की थी। जहां बारी समुदाय के लोग रहते थे, वह स्थान बारी घाटी के नाम से मशहूर था उस समय। वहाँ योद्धा परिवारों के साथ साथ कुछ ऐसे परिवार भी थे जिन्हें दोने और पत्तों की प्लेट बनाने का ज्ञान था। राज्य पे आए हुए इस संकट पर उस ज्ञान को तत्काल बारी घाटी के लोगों में बांट दिया गया। वहाँ के लोगों ने अपने राजा का समर्थन करने के लिए और जनता को भोजन कराने के लिए तत्काल उस ज्ञान को सीखकर पलाश के पत्तों को एकत्रित कर पत्तल बनाकर राज्य की आपूर्ति शुरू कर दी। उस समय कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण, कोई वर्ण नहीं, सब एकजुट होकर अपने राज्य का और अपने राजा का समर्थन कर रहे थे। कार्य को बहुत ही शुद्धता और कुशलता के साथ किया जाता था। इसी कारण से उन्हें राजमहल के पास बसाया गया, जहां आज भी बारी समाज के वंशज निवास करते हैं। कुछ आज भी पुश्तैनी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बारी घाटी के लोग एक बहुत बड़ी संख्या में सेना में थे और जो लोग सेना में नहीं थे और उन सब की स्त्रियां, वो सब पत्ते बनाने का ये कार्य करते थे। यहाँ तक कि वह राजमहल में सबके लिए भोज और प्रजा के लिए भोज भी बनाने का कार्य करा करते थे। इन प्राकृतिक पत्तों पर भोजन का स्वाद दुगना हो जाता है। ये शुद्ध प्राकृतिक होने से पशुओं या गंदगी दोनों से परे हैं। ये पत्ते मानव के लिए लाभकारी भी हैं और भी कई औषधियां गुण इसमें होते हैं। बारी समाज आज भी परंपरा को जीवित रखते हुए संघर्ष कर रहा है। बहुत से वैष्णव धर्म का पालन करने वाले बुजुर्ग आज भी पत्तल दोने का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक तथ्य मिला है जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि पत्ते और दोने बनाने की जो कला है वो तो काफी टाइम से रही होगी, मगर जब बारियों ने तब से पत्तल और दोने का निर्माण कार्य शुरू किया, ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह जानकारी इतिहासकार जोगेंद्र राजपुरोहित के द्वारा प्रकाशित की गई है। दोस्तों, ये पत्तल से बनी हुई प्लेट और दोनों में खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है, ये मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी भी है। ये लोगों को रोजगार भी देता है और प्रकृति को उस खतरे से भी बचाता है जो आज प्लास्टिक की बनी हुई कप और प्लेटों से
आज इस संसार के सामने खड़ा हुआ है। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि पत्तों से प्लेट और कटोरी कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले पत्तों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन पत्तों को जोड़कर एक थालीनुमा आकार देकर उनको सुखाया जाता है। फिर सबसे अच्छे पत्तों को उनसे अलग किया जाता है, फिर उनको सिला जाता है, फिर पत्तों को मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। कटोरी और प्लेट को बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, दिखने में भी लाजवाब है। हर प्रकार के खाने को इसमें परोसा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये कुछ बुनियादी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट से हमको जरूर बताएं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और जितना हो सके इसको अपनी बिरादरी में शेयर करें, जिससे नई पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा बारी समाज के इतिहास के बारे में जानकारी मिल पाए। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बारी समाज से संबंधित बहुत सारे वीडियोस पहले से हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर बारी समाज के प्ले स्टिक को ओपन कर वो सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं, जिससे आपको आपके इतिहास के बारे में बुनियादी जानकारी जरूर मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बारी, हर हर महादेव।